सो हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करूँगा ड्रिंकिंग गुड टेस्ट को। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा स्वीट होगी। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो करें फिर शुरू। कहानी की शुरुआत में हम मिले जुंग चोंग नाम से। उसे स्वीट चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही 75,000 फॉलोअर्स के साथ वो डेजर्ट इन्फ्लुएंसर थी। आगे उसकी सिस सीओ यून ने उसे एडवाइस दी, अपने सीनियर से अच्छा रिलेशन बिल्ड करना। क्यों? क्योंकि आज उसका कॉलेज का पहला दिन है। ऊपर से वो लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती। चोंगनाम को डर तो लग रहा था। उसने इससे बचने के लिए सभी के चेहरे वॉफल्स की तरह इमेजिन किए। वेंडिंग मशीन के पास उसकी मुलाकात हुई ली युन नाम से। जुंगनाम को लगा वो उसका सीनियर होगा। वो दिख भी वैसे ही रहा था। उसने अपने पास की स्वीट मिल्क को उसे दिया। पता है ना सीओ यून ने उसे क्या एडवाइस दी थी? उसके होश तो तब उड़े जब उसे पता चला योन नाम कोई सीनियर नहीं, उसी की तरह है। कहानी में लव स्टोरी शुरू हुए ना हुए, जिनसो को उससे प्यार हो गया था एक टच से। रात को सभी स्टूडेंट्स खाना खाने के लिए गए। जिनसू उसके ड्रेस पर गिरे हुए दाग को अपने हाथ से साफ करने ही वाला था। योन नाम उसे सही मौके पर वॉशरूम लेकर गया। चोंग नाम के ड्रेस पे का दाग तो निकलने से रहा। उसने अपनी जैकेट को देते हुए कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहता था। मुझे बस वेंडिंग मशीन का स्वीट मिल्क बहुत पसंद है। ये सुनते उसने सोचा, जिन्हें स्वीट चीजें पसंद है वो बुरे कैसे हो सकते। एक पल में ही उसका पूरा गुस्सा शांत हो गया। यहाँ से जाते हुए भी जिनसू उसे अपनी नकली सुपर कार से घर ड्रॉप करना चाहता था। चोंगनाम उसे नहीं कहने के लिए बहाने दे भी तो कितने दे। एक बार फिर से योननाम ने उसे बचा लिया। ये कहते हुए, हम दोनों योननाम डोंग में ही रहते हैं, सो वो मेरे साथ जाएगी। चुंगनाम को जिनसू का चेहरा किसी जले हुए वॉफल की तरह दिख रहा था और उसका चेहरा एक स्वीट वॉफल की तरह। लेकिन उसे कैसे पता वो योंग नाम डोंग में रहती है? उसने तो कभी नहीं बताया। एक्चुअली योंग नाम का नाम योंग नाम डोंग जगह के नाम पर रखा था। चुंग नाम का नाम उसका जन्म जहाँ हुआ उस जगह पर रखा था। कितनी माइंड ब्लोइंग बात है ना। उसे पास में ही एक रेस्टोरेंट पता है जहाँ के वॉफल्स बहुत टेस्टी रहते। चुंगनाम ने उन वॉफल्स को खाने से पहले उनकी तस्वीरें खींची और वो हमेशा अपने साथ कुछ डिशेस को कैरी करती थी, जिसे देख योन नाम भी हंसने लगा। सुबह उसके पोस्ट पर बस 3 हेटफुल कमेंट्स देखकर उसे बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वैसे कमेंट्स इतने भी बुरे नहीं थे, बस लोगों को पिछले पोस्ट में मज़ा नहीं आया। चोंगनाम ने बड़े से कैमरा को देख सोचा, न्यू इक्विपमेंट्स लेने का वक्त आ चुका। दूसरे यहाँ मार्केटिंग कंपनी में सीओ यून काम करती है। आज ही एक नए मेंबर ली की ज्वाइनिंग हुई। टीम मैनेजर ने उसे पूरा परेशान करके रखा था, एक ही प्रोजेक्ट पर डबल डबल काम करवा के। उसने सीईओ को फोन लगाकर इस प्रोजेक्ट को उससे ले लिया और अगर उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो उसे मैनेजर की पोस्ट चाहिए। सच में बहुत हिम्मत है उसमें। एक एडवर्टाइजमेंट पेपर को देखकर पता नहीं एकदम से उसे फोटोग्राफी का भूत चढ़ गया। यौन नाम ने कहा, मेरा भी फोटोग्राफी करने का सपना था। ये सपना उसका भी बना। फॉर्म सबमिट करते हुए वो दोनों बस बाहर निकलने ही वाले थे, उसी वक्त तेजी की एंट्री हुई। वो बस गिरने ही वाली थी। ओह 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 पर बच गई। तेजी ने सबसे पहले यून नाम का फोन नंबर लिया उस फॉर्म पर से। उसका बॉयफ्रेंड होकर भी वो उसे बहुत पसंद आया। बाय द वे तेजी बहुत ही पॉपुलर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है। सीओ यून ने कई सारी टॉफीज की फोटोज पोस्ट की थी। इसका मीनिंग वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। चुंगनाम को लगा उसने तो कोई गलती नहीं करती। उन दोनों का रिश्ता अच्छा भी नहीं कह सकते और बुरा भी नहीं। वो दोनों चुंगनाम के फेवरेट शॉप में गए मैकरॉन डेजर्ट को खाने, बट वो शॉप तो बंद थी। मैकरॉन के पीछे उसकी एक छोटी सी कहानी है। बचपन में चुंगनाम इसी शॉप के शेल्फ में रखे डेजर्ट को देखने लगी। शॉप के ओनर इंसोंग ने उसे प्यार से बुलाकर मैकरॉन डेजर्ट्स को फ्री में खिलाया था।
ये बात सिर्फ हमें पता चली। उसने कुछ स्वीट से डेजर्ट्स को सियो यून के लिए प्रेजेंट के तौर पर रखे। बाय द वे, जिनको नहीं पता, सियो यून को स्वीट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसने डेजर्ट्स को खाया तो नहीं, लेकिन उसे इससे अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक आइडिया आया। इधर तेजी ने अपना मेलोड्रामा शुरू कर दिया। उसे अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे कोई और जो पसंद है। उसने इन नकली आंसुओं की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, #ब्रेकअप। आज फोटोग्राफी क्लास में चुंग नाम को देख उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। ये वाइट ड्रेस, ऊपर से वो सुपर क्यूट। यही वक्त था जब उसे उससे प्यार हो गया। वो चमक उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। पता नहीं, एकदम से उसका ये प्यारा सा सपना तेजिन ने उसके सामने आते तोड़ दिया। उन दोनों को तेजिन ने अपने साथ डिनर करने के लिए लेकर गई। उसे बस खाने की तस्वीरें लेनी थी। जैसे ही उसने एक निवाला खाया, वो वॉशरूम के बहाने से वहां से चली गई। पता है आपको, उसने उस खाने को फेंक दिया, चीप कहकर। इससे आप खुद ही अंदाजा लगाओ वो कैसी होगी। इसकी बातें छोड़ो। चुंग नाम का सपना था हर जगह जाकर स्वीट स्वीट चीजों को खाने का। यून नाम ने कहा, तुम बिल्कुल लियोंग जा की तरह दिखती हो, बस उसकी तरह पाइनएप्पल हेयर कर लो। तेजी ने वॉशरूम में उससे मदद मांगी। वो उसकी मदद करे योन नाम को उसके पास लाने के लिए, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। यहाँ से बाहर निकलते इतने से खाने से उनका कुछ नहीं हुआ। योन नाम को एक अच्छा सा रेस्टोरेंट पता था, बट उसे तो किसी से मिलने जाना है जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करती है। ये सुनते उसका मुंह लटक गया। योन नाम के सांस में सांस आई जब उसने देखा वो पर्सन सियो यून थी। उसने भी पहली बार स्वीट डेजर्ट को ऑर्डर करके खाकर देखा, जो सच में बहुत टेस्टी थे। सियो यून ने जाने से पहले इन सूंग का नंबर लिया। क्यों? ये आपको आगे पता चलेगा। सुबह उनकी पहली फोटोग्राफी क्लास थी। तेजी उन दोनों को एक साथ देख चलने लगी। उसने प्लान बनाया वो यून नाम का फेवरेट डिनर रखेगी। वैसे उन दोनों की पसंद बिल्कुल भी नहीं मिलती। उसे स्वीट चीजें पसंद है और उसे कोई भी चीज स्वीट्स छोड़कर। यून नाम ने रॉ फिश रखने के लिए कहा। ये बात अनाउंस करते वो चुंग नाम का हाथ पकड़कर उसे लेकर गया, क्योंकि उन दोनों को रॉ फिश बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसने थोड़ी ना कहा था कि वो उसकी फेवरेट चीज है। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में चॉकलेट फाउंटेन ऑर्डर किया। उसे खाने से पहले चुंग नाम ने अपना बड़ा सा कैमरा निकाला। उसे ठीक से फोकस भी करना नहीं आ रहा था। योन नाम कहता है, तुम्हें ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। उसने भी उन कमेंट्स को देखा जो 100 में से सिर्फ 2-3 ही बुरे थे। लाइफ में स्वीट चीजों को ही सुनो और स्वीट चीजों की तरफ ही ध्यान दो। दुनिया में कई सारी स्वीट चीजें हैं, जैसे कि आप मेरे लिए हो। योन नाम फिर से उसकी आंखों में खो गया। अगली बार केक खाते हुए उसने चोंग नाम के लिप्स के ऊपर का केक साफ करने की जगह उसे किस कर लिया। उसी वक्त अलार्म की एंट्री हुई। बताओ, इतना अच्छा सपना चल रहा था। लाइब्रेरी में एक लड़के ने उसके सामने कॉफी रखी। उस पर नोट लिखा था, तुम मेरे टाइप की हो। वो तो अच्छा हुआ उसकी आंख बंद थी। चुंग नाम को लगा वो उसका मजाक ही बना रहा। ये छोटी सी बुक्स उसके हाथों में बड़ी बड़ी जो दिख रही। यून नाम ने एकदम से रुक के अपने शूज निकाले और उसी जगह प्रे करने लगा। उसने कहा, अगर तुम्हें इस जगह की बनना है, तुम्हें ऐसे ही करना होगा। मासूम चुंगनोम ऐसे ही करने लगी। आपको क्या लगता है ये सच में होगा? नहीं नहीं, वो मजाक कर रहा था। सिवो यून अगला मार्केटिंग प्रोजेक्ट इन सूंग के डेजर्ट शॉप के साथ ही करने वाली है, इसलिए ही उसने नंबर लिया था। उतने में वो तीनों शॉप में आ गए। चोंगनम यहाँ आते उसके चेहरे पर ये खुशी साफ दिखा रही थी कि उसे मैनेजर पसंद है। बाय द वे, उसने हाँ या फिर ना ऐसा कुछ नहीं कहा, पर फिर भी इसका सबसे बड़ा शौक बताओ किसको लगा होगा? योन नाम को। फिर भी उसे कुछ नहीं कहा। आपको पता है चुंगनाम स्वीट चीजों को इतना क्यों पसंद करती? सियो यून के वजह से। बचपन में सियो यून ने उसके लिए उसकी फेवरेट कैंडी लाई, जो मॉम ने उसे नहीं लेकर दी थी। भले ही कारण छोटा सा हो, लेकिन वो अपने बहन से बहुत प्यार करती है। तेजी यून नाम के घर के पास इंतजार कर रही थी। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। उसे एक भी सेकंड नहीं लगा
नहीं कहने के लिए। उसने दिखाया तो ऐसे जैसे उसका दिल टूटा हो, लेकिन क्या ये सच्ची फीलिंग थी? यही उसने भी पूछा। रुको रुको, जाने से पहले उसने देखा योन नाम के घर से इंसुंग बाहर निकले। अगली सुबह तेजी शॉपिंग करने गई। ओह सॉरी, शॉपिंग के बहाने से वो बस इन सैंडल्स को पहनकर फोटो पोस्ट करती। देखो, इसलिए कभी भी किसी को उनके सोशल मीडिया से कभी जज मत करना कि उनकी लाइफ कैसी है। हमने देखा कोई तो अनजान लड़का उसकी सीक्रेटली तस्वीरें खींच रहा था। शायद फैन होगा, छोड़ो। सीओ का प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो चुका। आप लोग स्ट्रेस शब्द को उल्टा करके देखो, वो डेजर्ट होगा। ये इंसुंग ने ही उसे बताया था। इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन होने के बाद भी टीम मैनेजर को ये प्रोजेक्ट बहुत बोरिंग लगा। उन्होंने तो कह दिया फिर से इस पर काम करने के लिए। आपको पता है ना ली, जो नया आया था, उसने कहा तुम इस बुक के सैंपल को डायरेक्टली पब्लिश कर दो, जो होगा देखा जाएगा। कुछ दिनों पहले तेजी ने सजेस्ट किया कि वो सब लोग मिलकर आने वाले फेस्टिवल में डेजर्ट सर्व करेंगे। बाय द वे, ये फेस्टिवल हर साल कॉलेज की तरफ से रहता। उन सभी लोगों को भी पता चला जुंगनोम काफ़ी ज़्यादा फेमस है डेजर्ट्स वगैरह में। उनका डिसाइड हुआ तेजी मोस्टली सारे काम को करेगी। ये तो सिर्फ कहने की बात है। फेस्टिवल में जुंगना में नौकरों की तरह सारे काम को कर रही थी। यही देख योंगनाम ने उसे जबरदस्ती फायरवर्क्स देखने के लिए लेकर गया। इसी दौरान योंगनाम ने उसे किस भी किया। आपको क्या लग रहा है ये क्या होगा? ऑब्वियसली ये सपना नहीं था। अगली सुबह वो दोनों पास आने का छोड़ो, जुंगनाम उसे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। रास्ते में तेजी ने देखा डेजर्ट शॉप के सामने लोगों की बड़ी सी लाइन लगी थी। शायद सीओ युन ने उस बुक के सैंपल को रिलीज कर दिया होगा, जो पहले स्टेज में ही सक्सेसफुल हो गया। दूसरी चीज उसने देखी, चोंगनाम वहां काम कर रही। तेजी ने युंगनाम को कॉल करके जानबूझकर यहाँ बुलाया। उसे भी बहुत बड़ा शौक लगा, लेकिन वो बिना बात करे ही वहां से चला गया। युंगनाम काफी ज्यादा गुस्सा था। उसने कहा, क्या तुम ऐसे ही लोगों के फीलिंग्स के साथ खेलती हो? उसे ये नहीं करना चाहिए था। चोंगनाम ऐसे नहीं की उससे बात नहीं करना चाहती, उसे बस ऑकवर्ड फील हो रहा था। आखिर में उनके बीच दोस्ती के अलावा कुछ नहीं। वो रात भर उसके पोस्ट के नीचे के कमेंट्स ही पढ़ रहा था। ऐसा ही हाल जुंगनाम का भी है। कुछ लड़कियां योननाम में ज्यादा ही इंटरेस्टेड थी। आप देख सकते हो उसे कहीं ना कहीं जेलसी हो रही है। मिस तो वो दोनों एक दूसरे को काफी कर रहे हैं। सीईओ ने सीओ यून को फाइनली मैनेजर बनाया। इस प्रोजेक्ट के कारण उसने इंसुंग को एक छोटी सी ट्रीट दी। उसकी बातों से कहीं ना कहीं समझ रहा था शायद वो उसे पसंद करते हैं। ये चीज साबित तब हुई जब इंसुंग ने उसे किस करके अपने प्यार का इजहार किया। उसने कहा, तुम अपना वक्त लो। इधर चुंगनाम दर्द में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करने लगी। योन्नाम बस 1 सेकंड के लिए वॉशरूम से वापस आया। तब तक वो वहाँ पे नहीं थी। उसे लगा कहीं जिनसू उसे ऐसी हालत में लेकर तो नहीं गया। शुक्र है वो शॉप के सामने ही बैठी थी। जुंगनाम भी उतने ही दर्द में है जितना कि वो। योन्नाम को बस इतना ही जानना था कि वो उसे पसंद करती है या फिर नहीं। ये सुनकर चोंगनाम ने उसे किस किया। उसे तो इंसुंग पसंद है। फेस्टिवल के बाद से उसने उनके बारे में एक भी बार नहीं सोचा। चोंगनाम ने बड़े ही फनी वे में कहा, कहीं मुझे कई सारे लड़के एक साथ पसंद तो नहीं आते। चलो फाइनली उन दोनों का प्यार एक हुआ। तेजी के कुछ फैंस ने उसे प्यारे प्यारे गिफ्ट भेजे। उसने एक लेटर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसमें लिखा था, मैं तुम्हें हर वक्त देख रहा हूँ। रात को घर के पास वही अननोन लड़के ने उसे जो सैंडल्स उसे चाहिए थी वो ला कर दी। तेजी के ना लेने पर उसकी हरकत एकदम से चेंज हो गई। तेजी को एक जगह छुपना पड़ा। उसने जुंगनाम को कॉल किया, पर तब तक उस लड़के ने उसे पकड़ लिया। इसी दौरान एंट्री हुई इंसुंग और जुंगनाम की। उनकी वजह से ही वो बच पाई। तेजी ने कई सारे लोगों को कॉल किया, पर किसी ने नहीं उठाया सिवाय उसके। सोयोन की बुक बस कुछ दिनों में रिलीज ही होने वाली है। पहले की जो मैनेजर थी उसका काम था इस बुक के एडवर्टाइजिंग का। उसने अपना पूरा काम सीओ यून को देकर बदला ले लिया। वो तो अच्छा हुआ। ली ने उसे कहा, तुम जाओ, मैं पूरा काम संभाल लूंगा। एक जगह तेजी ने देखा उसे कंटिन्यूअसली हेटेड कमेंट्स आने लगे, जैसे तुमने जो कपड़े पहने वो सब नकली ब्रांड के हैं।
एक लड़की ने तो उसे यह तक कहा, क्या तुम अभी भी हर महीने लड़के को चेंज करती हो? वो उसकी कॉलेज फ्रेंड थी। इसलिए आप कभी भी अपनी प्राइवेट लाइफ को सोशल मीडिया के ऊपर मत अपलोड करा करो। अब उसे देखो क्या कुछ नहीं झेलना पड़ रहा। बाय द वे, इसका नाम मिनी है। उसने कहा भले ही आइटम्स नकली हो, लेकिन तुम्हारा फेस जेन्युइन है, सो कॉन्फिडेंट रहो। सियो यून पब्लिश्ड बुक को इंसू के पास लेकर गई। उसने कहा, मैं आपकी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। सियो यून ने प्यार को छोड़ करियर को चूज किया। क्या ये सच है या फिर उसके मन में कुछ और? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चुंगनाम रेस्टोरेंट में कदम रखे सामने इंसुंग अपने गम में सोजू पी रहे थे। वो उठकर रोते हुए योन नाम के गले लगे। उसके मुंह से निकला, अंकल संभालो खुद को। हैं अंकल? सही सोचा, इंसुंग उसके अंकल है। चुंगनाम को भी पता चला वो लड़की सियो यून है। चुंगनाम ने उसे ना कहने की वजह पूछी, लेकिन सियो यून अपनी मन की कोई भी बात बताने के लिए रेडी नहीं थी। ऐसा पहली बार नहीं, वो बचपन से ही ऐसा करती है, जिससे चुंगनाम को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो अपने सिस्टर से बहुत प्यार करती है। आप ही बताओ, अगर आप किसी को देख रहे हो जो परेशान है बट वो आपको कुछ नहीं बता रहा, बताओ आपको कैसा लगेगा? चुंगनाम को ऐसा ही लगा। चुंगनाम को उसके साथ ही रहना था। उसे आज बिल्कुल भी घर नहीं जाना। इंसुंग ने उसके लिए ऑलरेडी एक छोटा सा बेड लगा कर रखा था। युन्नाम ने तो कुछ और एक्सपेक्ट किया था, बट छोड़ो छोड़ो। उसने प्यारा सा गाना गाया ताकि चुंगनाम अच्छी तरीके से सो पाए। बाद में वो थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकला। उसकी मुलाकात तेजी से हुई। उसने उसे पीछे से हक करते हुए कहा, ये गुड बाय हक है। प्लीज तुम कभी भी किसी के दिल को देखकर ये मत कहना कि उसकी फीलिंग सच्ची है या फिर नहीं। मुझे सच में तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, लेकिन चोंगनाम भी बहुत अच्छी पर्सन है, इसलिए मैं गिव अप करती हूँ। इसी दौरान सियो युन ने उन दोनों को देख लिया। सुबह चोंगनाम कपड़े चेंज करने अपने घर आई। साथ ही उसने योन नाम को अपने घर लाया। वो चेंज करके आती तब तक योन नाम की आंख लग गई। उसने देखा क्लास शुरू होने में थोड़ा वक्त था। ये देख वो भी उसके पास ही बैठे बैठे सो गई। मजा तो अब आएगा। जैसे कि आपको पता होगा, ऑफिस में पुरानी मैनेजर सीओ युन का पीछा छोड़ ही नहीं रही। उसकी जान खा खा कर ली और बाकी दोनों ने डिसाइड किया उसे घर भेज देने का। चुंग नाम ने उसकी आवाज सुनते उसने बस एक ही विश की, प्लीज ये सपना हो, जो बिल्कुल भी नहीं था। उन तीनों के बीच थोड़ी सी मिस कॉन्वर्जेशन हो गई। उसमें पिछली रात क्या हुआ आपको तो पता ही होगा। सीओ युन ने सीधा कह दिया ब्रेकअप करने के लिए। यहाँ से निकलते युन नाम ने बड़े ही मैच्योर तरीके से उसे समझाया, क्या पता उन्हें गलतफहमी हुई होगी, आखिर वो तुम्हारी बड़ी बहन है। डोंट वरी, वो दोनों अलग नहीं होने वाले। पार्क में ली ने उसके लिए कुछ मेडिसिन लाई। ली जब उसे पहली बार मिला, उसने बस सियो युन के कंधों पर कोई ना कोई बोझ ही देखा। उसने कहा, तुम कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती, उससे अच्छा तुम उसे रिलीज कर दो। वो ये नहीं कह रहा कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाए। वो ये भी नहीं कह रहा कि वो काम कम करे। उसका बस इतना कहना था, सियो यून थोड़ा सा आराम करे। तेजी ने भी लोगों को इग्नोर करना सीख लिया है। अब उसे कोई दिक्कत नहीं होती। सो इन दोनों की कहानी तो चलती ही रहेगी, लेकिन इस कहानी में इतना ही। उन्हें बस सियो यून को मनाना पड़ेगा उन दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। अब रहा एक सवाल, सियो यून को रिलेशन मैरिज क्यों पसंद नहीं? उसने अपने दोस्तों के जिंदगी को बदलते हुए देखा। शादी से पूरी जिंदगी बदल जाती है, ऐसा उसका मानना था। इसलिए उसे रिलेशन वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं। सो जाने से पहले एक बार और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही कोई न्यू सीरीज या फिर मूवी एक्सप्लेनेशन में। सो बाय बाय।